तनवीर अहमद था। माइक ऊपर कर लीजिए। अच्छा, अमीर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरह से अपने दुखड़े सुनाए, और ये दुखड़े हम पहले भी सुन चुके हैं कि जिस तरह वसीम अख्तर साहब थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे कुछ नहीं दिया गया, अख्तियारात नहीं दिए गए, आप भी वही बातें करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है, हम सिर्फ 2 घंटे का सफ़र तय करते हैं, बाय एयर लाहौर पहुँचते हैं, वो मनाजिर तब्दील हो जाते हैं, सफाई नज़र आती है, सड़कें पुख्ता नज़र आती हैं। ऐसा क्यों है कि लाहौर हमसे बहुत आगे निकल गया? दूसरी बात आपने की कि आपके पास 106 सड़कें हैं। सर, अभी आपने शारा फैसल की बात की, शारा फैसल पे एक है नाता खान ब्रिज, सर उसका काम हर महीने मुरम्मती तौर पे इतना चलता रहता है कि महीनों में चलता कम है, मुरम्मती काम होता रहता है वहां पर। सर, आप एक सड़क, एक पुल नहीं बना सकते, तो आप शहर को किस तरह से तकदीर संवारेंगे? दूसरा सवाल सर ये कि अभी अब नैब ने आपको नोटिस भेजा है कि जिस तरह से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची के अंदर, उस हवाले से कहा जा रहा है कि करप्शन हो रही है। अभी आपने शफाफियत की बात की। फिर तीसरा सवाल सर, अभी वर्ल्ड बैंक ने जो आपका यूनिवर्सिटी रोड है उस प्रोजेक्ट को मना कर दिया कि इसमें भाई बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस हैं, या कोई उसमें कहा जाए कि अगर उन्होंने एतराज़ात उठाए वो कौन से एतराज़ात हैं? क्योंकि हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी रोड कई सालों से बनता आ रहा है, लोगों की किस्मत नहीं तब्दील हो रही, लोग रोजाना परेशानी से गुजरते हैं, कई घंटे फंसे रहते हैं, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती है, कारोबार तबाह हो गए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर उस सड़क की हाल तबाह होती रहती है, हर कहा जाए कि हर दिन के साथ वो सड़क तबाह हो रही है। तो सर, ये 3 सवाल हैं, इनका जवाब दीजिएगा। यार माइक ले लो बेटा। तनवीर, आपको वैसे तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। तीनों चीज़ों का जवाब है। पहले आपने कहा कि आपने वसीम अख्तर में क्या डिफरेंस है, वो भी ऐसी बातें करता था। मैं तो एक भी वसीम अख्तर वाली बात नहीं की। मैं तो कहा मैं तैयार हूँ, मैंने मुश्किल फैसले किए, सख्त फैसले किए, पैसे मेरे पास मौजूद हैं और ख़र्च करने जा रहा हूँ। मुझे वसीम अख्तर साहब की कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए जिसमें उन्होंने ये बात कही हो। वो तो हर चीज़ में ये कहते थे मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो मैं तो कहीं इस तरह की बात नहीं की, और मैं आपके साथ तफसीलात शेयर कर सकता हूँ कि मैं अपने इख्तियारात में बियॉन्ड जाके जो टाउन्स के मसाइल है ना, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, गली मोहल्ले की सड़कें बना रहा हूँ। तो कतई तौर पर मेरा जो सारी रुएदात बताने का मकसद ये नहीं था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। वो रुएदात बताने का मकसद ये था कि मुश्किलात थी, तकालीफ थी, परेशानियां थी, बट उसको ओवरकम कर लिए, पैसे हमारे पास मौजूद है, और इंशाल्लाह आपको इस साल इतना खर्चा होते हुए नजर आएगा। दूसरी बात आपने की करप्शन की, कि जी नैब के ने तफसीलात मांग ली हैं। यार थोड़ा मैं आई कांटेक्ट तनवीर भाई के साथ रखना चाहता हूँ। भाई भैया थोड़ा से दूर ना, तो आंखों में आंखें डाल के बात करें ना, ताकि आपने कहा जी नैब ने खत लिख दिया, नैब के खत लिखने से करप्शन साबित हो जाती है? हाँ, अभी अभी मेरी बात, इल्जाम लगता था शहर में कि शहर में काम ही नहीं होता। जिस साल, जिस महीने, जिस हफ्ते मैंने आके कहा कि इस साल 46 अरब रुपए खर्च होंगे, तो मुझे नैब का नोटिस आ गया। थोड़ा समझें, ये चीज कभी आपको लाहौर में समझ नहीं आएगी, कभी ये आपको इस्लामाबाद में होती हुई नजर नहीं आएगी। कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कुछ सारून मरंदा शौक भी सी। ये जो सोच है ना, इसने हमारे शहर को नुकसान पहुंचाया है। मैंने करप्शन किया है, गलत काम किया, उठा के फेंक दो, मुझे अंदर करो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें आज आके ये कह रहा हूं कि मैंने वो निज़ाम इनहेरिट किया जिस निज़ाम में केएमसी के अकाउंट में पैसे नहीं थे। आज मेरे अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं केएमसी के। क्यों पड़े हैं? तो अगर करप्शन कर रहा होता ना, वो पैसे नहीं पड़े हुए होते, पहली चीज। दूसरी, आपने बात की नाता खान फ्लाईओवर। हर ब्रिज की एक लाइफ होती है और हर ब्रिज के सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं। नाता खान ब्रिज की एक साइड है जो हमेशा देखते हैं जो टूटती है, जो कि शहर से एयरपोर्ट जा रही है। जो एयरपोर्ट से शहर आ रही है वो कभी नहीं टूटती। सही बात है। उसकी वजह क्या है? जो एयरपोर्ट वाली साइड है उसकी भराई के साथ ब्रिज को बनाया गया था, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी। और जो दूसरी साइड है उसको प्लिंथ के ऊपर खड़ा किया गया। जब प्लिंथ पे खड़ा किया तो उसका सरिया एक्सपोज्ड है। वो नशा आवर अफराद जब पार्कों में जाते हैं ना, तो पार्कों से पहले कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। और मैं हर बार लोगों को समझाता हूं कि हम आसान स्केपगोट ढूंढते हैं, यार इसका इल्जाम लगा दो सीएम पे, पीएम पे, मेयर पे कि यार ये हादसा हो गया। हम उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते कि उसकी वजह क्या है। सरिया चोरी हो रहा है। वो सरिया जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ना पुलिस का काम है, पुलिस नाकाम हुई है इसके अंदर। वो जो सेकेंड हैंड मार्केट है, कबाड़ी मार्केट, जहां वो सरिया बिकता है,
آج اس مارکیٹ کو بند کر دو, یہ سریا نہیں بکے گا. جو نشہ آور چیزیں اسمگل ہو کے شہر میں آتی ہیں, اس شہر میں تو اگتی نہیں ہے نا وہ, لیکن کہیں سے آتی ہیں نا, اس کو بند کرا دیں, چیزیں ختم ہو جائیں گی. روٹ کاز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے تو ایک کھوکھلا برج انہیریٹ کیا ہے. آپ کہتے ہیں اس کی ہر مہینے مرمت کرنے چھوڑ دیتا ہوں بھائی. پھر خبر یہ بنے گی یار برج بند پڑا ہوا ہے, کے ایم سی کو احساس ہی نہیں ہوا. تو ہم کچھ بھی کر لیں نا, جب آپ کو اسی خبر کو آپ دو طریقے سے لے سکتے ہو. ایک خبر یہ کہ کے ایم سی کی کوالٹی اتنی خراب ہے کہ ہر مہینے وہ خراب ہو جاتا ہے, ہر 2 مہینے میں خراب ہو جاتا ہے. 60 سال پرانا برج ہے, میں نے نہیں بنایا تھا, میرے والد صاحب نے بھی نہیں بنایا تھا وہ. اور دوسرا پرسپیکٹو اس کا یہ ہے کہ آپ کہو کہ ہاں یار چیز خراب ہوئی, کے ایم سی کی ٹیم پہنچی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اٹ از اپ ٹو یو ہاؤ ڈو یو پریزنٹ یور نیریٹو. گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, گلاس آدھا خالی ہے, یہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ نے کہا ورلڈ بینک نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں یونیورسٹی روڈ پہ, نہیں, غلط, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے اندر ایشو یہ ہوا کہ سیفٹی پیرامیٹر جو ہے نا, اس کے اوپر ان کے کچھ اعتراضات تھے. ان سیفٹی پیرامیٹرز کو ایڈریس کرنے کے لیے کام کو روکا گیا, وہ سیفٹی پیرامیٹرز کو ایڈریس کر لیا گیا اور لاسٹ فرائیڈے سے کام شروع ہو گیا ہے. تو خبر ٹی وی پہ ضرور یہ چلتی ہے, سوشل میڈیا پہ کام بند ہو گیا, لیکن کام چل گیا ہے, کام سٹارٹ ہو گیا, ریکٹیفائی, وہ خبر نہیں چلتی. کیوں؟ کیونکہ نیگیٹو خبر جو ہے نا وہ ہیڈ لائن بنتی ہے, پازیٹیو خبر جو ہے نا وہ ہیڈ لائن نہیں بنتی. تو یہ اس کا بنیادی وہ ہے. میں ایمفیسائز یہ کرنا چاہوں گا, جو بندہ فیصلہ کرے گا نا اس کے اوپر الزامات لگیں گے. اور مجھے تاریخ میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں فیصلہ کرنے والا تھا یا کچھ نہیں کرنے والا تھا. فیصلہ کروں گا, اچھے فیصلے بھی ہوں گے, برے فیصلے بھی ہوں گے, لیکن اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں, جان بوجھ کے بددیانت فیصلہ اس شہر کے لیے کبھی نہیں کروں گا.